डोडा की मैं बात करूंगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से नए नए ड्राइवर जो है बाहर निकल के आ रहे हैं, कुछ उसमें बिना हर टाइम दस्तयाब है। आप डोडा पटवारी के पास जाए, सुबह 6 बजे की भी उसके पास लाइन होती है 40 लोगों की, शाम को 8 बजे जाएँ तो 40 लोगों की होती है। इशू ये समझने की एक ये बात है, अगर एक डिप्टी कमिश्नर डोडा मौजूद है विकास जी, इनसे बात करेंगे कि आज यहाँ पे ब्लॉक दिवस लगाया गया और कितने डिपार्टमेंट्स यहाँ पे बैठे हैं और कितनों ने जो है कौन कौन से काम इसमें किए जाने। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर सबसे पहले जानना चाहूँगा कि ब्लॉक दिवस क्यों लगाया जाए। ब्लॉक दिवस हमारा एलजी साहब की डायरेक्शंस हैं, कोविड की वजह से बीच में डिसरप्शन आई। ब्लॉक दिवस का कॉन्सेप्ट यही है कि एक हर बुधवार को पूरे ज़िले में डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं, हमारे पास एसडीएम ऑफिसेस हैं और एडीसी ऑफिस हैं, डोडा हेडक्वार्टर में है। यहाँ तमाम डिपार्टमेंट्स आते हैं, अपना इंफॉर्मेशन काउंटर लगाते हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, किसी को किसी तरह की कोई क्लैरिफिकेशन, स्कीम्स के बारे में जानकारी या जो गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड और सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसके बारे में नॉलेज मिल सके। दूसरा, पब्लिक की कुछ अपनी ग्रीवेंसेस हैं या कोई ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए तमाम डिपार्टमेंट यही होते हैं। तो एक वन स्टॉप लोकेशन आ जाती है जहाँ पे अपनी ग्रीवेंसेस का निवारण हो सकता है। सर टोटल कितने डिपार्टमेंट्स ने इसमें हिस्सा लिया। टोटल हमारे सभी डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन है कि अपनी अपनी जहाँ जहाँ उनका हेडक्वार्टर है वहाँ जो ब्लॉक दिवस है वहाँ बैठें। आज भी यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर है, एनिमल हस्बेंड्री है, शीप हस्बेंड्री है, मेडिकल डिपार्टमेंट है, बाकी और भी जो कंसर्न रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं वो सब यहाँ पे लोगों के लिए अवेलेबल है। और लोगों में अभी भी देखा है हमने कहीं जो हमारे पास सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, लीगल हेयर सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। इससे थोड़ी सी एक एक्सपीडाइट हो जाती हैं चीज़ें और टाइम बाउंड मैनर में इम्प्लीमेंट करने में मदद मिलती है। सर उसके अलावा गुंदों से जो है बार बार वहाँ से कंप्लेंट आ रही है कि तहसीलदार या नायब तहसीलदार जो है टाइम से ऑफिस नहीं बैठते हैं। वहाँ के डीडीसी काउंसलर ने आपको ऐसी कंप्लेंट्स भी लिखी थी। यहाँ सभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट पूरी मेहनत से काम कर रहा है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम यही नहीं है कि दफ्तर में बैठना है, फील्ड एजेंसीज हैं, फील्ड वेरिफिकेशंस होती हैं, जगह जगह जाना पड़ता है और लोगों के साथ मुलाकात करनी पड़ती है। कोई फिक्स ऐसा टाइम नहीं है कि सुबह 10 बजे। सर उसके अलावा मेरा क्वेश्चन एक रहेगा कि एक पॉलिटिशियन जो है एक मैजिस्ट्रेट पे ऐसे सवाल उठाता है, ऐसे मैजिस्ट्रेट पे चिल्लाता है और ऑफिस का दरवाज़ा लॉक कर देता है, लेकिन उस पॉलिटिशियन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, यहाँ कोई पॉलिटिकल दबाव है। कार्रवाई करने हर चीज़ का लॉ के अंदर सारी चीज़ें होती हैं, जिसकी जितनी कैपेसिटी और जितनी एम्पावरमेंट उसको मिली है उस हिसाब से सभी को काम करना है। वो चाहे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, एक मुलाजिम हो या एक चपड़ासी हो, हर चीज़ की चीज़ हद तय हुई है और हर चीज़ की एक एंटाइटलमेंट है। सभी को उसकी जो गरिमा है उसको समझना है। अगर कोई लॉ को वायलेट करता है, किसी चीज़ को वायलेट करता है, उसके लिए लॉ है और उस लॉ के एक्शन काम होता है। अगर कोई मुलाजिम वक्त पे नहीं आता या कुछ नहीं करता है, अगर लैप्स होती है ड्यूटी, तो उसके लिए डिसिप्लिनरी रूल्स हैं, उसके लिए कोड में प्रोविजंस है। कोई और दूसरा शख्स अगर किसी लॉ को वायलेट करता है उसके लिए लीगल रिकॉर्ड्स हैं, हमारे डिफरेंट एक्ट्स में प्रोविजंस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ का एक्शन लिया जाता है। सर उसके अलावा सर एक सवाल, मेरा अहम सवाल रहेगा कि एक्सीडेंट्स को लेकर जो है बार बार आप जानते हैं चनावली में बार बार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी खलैनी में जो है पिछले 3-4 दिन में जो है 4 से 5 एक्सीडेंट हुए, जिसमें कई जाने गई। रीज़न होता है कि रोड की सेफ्टी जो है क्रश बैरियर से बैरिकेड्स लगाई गई, जबकि रोड सेफ्टी मीटिंग्स में ऐसा बार बार बोला गया कि क्रश बैरियर्स लगाएं या आरएनबी डिपार्टमेंट को या नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी को। इसमें क्या कहना है सर आपका। हमारा जो एरिया है डोडा का, पूरे चनाब रीजन का हिली रीजन है और यहाँ पे अगर एक्सीडेंट होता है तो उसमें बड़ी ही एक अनफॉर्चुनेट पोजीशन आ जाती है, कैजुअलिटीज़ काफ़ी होती हैं। बड़ी ही डिफरेंट रीजंस होते हैं एक्सीडेंट के। कई जगह ये पाया गया है नेग्लिजेंस ड्राइवर की होती है। अभी पीछे जो एक्सीडेंट हुआ था, जो प्राइमा फेशी जो सिचुएशन, जो सर्कमस्टांसेस लग रहे थे, वहाँ रोड भी वाइडन थी और एक्सीडेंट हुआ है जो उसकी राइट साइड थी वो हिल साइड थी, लेकिन एक्सीडेंट हुआ है राइट साइड में जाके चनाब में। तो कुछ ड्राइवर की वजह से भी होता है, उसकी इनएक्शन की वजह से, उसकी नेग्लिजेंस की वजह से। कुछ आपकी बात ठीक है कि हमारी जो रोड्स हैं, कुछ रोड्स में जो सेफ्टी है वो बड़ी बड़ी पैरामाउंट है, तो सभी एजेंसीज़ को पीछे हिदायत दी गई थी क्रैश बैरियर्स लगाए जाएँ, जहाँ जहाँ ब्लाइंड स्पॉट्स हैं उनको करेक्ट किया जाए। काफ़ी चीज़ों में उन्होंने आगे किया हुआ है, मेजर्स लिए गए हैं, लेकिन उनको फिर रिट्रेट की है हमने इंस्ट्रक्शन टाइम बाउंड मैनर में। जहाँ जहाँ हमारे क्रिटिकल स्पॉट्स हैं वहाँ पे उनको क्रैश बैरियर्स और
जो रोड की ट्रीटमेंट है उसका करना लाजमी। सर आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि हमारे डोडा की मैं बात करूँगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से नए नए ड्राइवर जो है बाहर निकल के आ रहे हैं, कुछ उसमें बिना ड्राइविंग लाइसेंस के होता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि काउंसलिंग बिठाई जाए या उनको जो है ट्रैफिक विभाग की तरफ से या आरटीओ डिपार्टमेंट की तरफ से जो है उनको इंस्ट्रक्शन दी जाए, क्योंकि नए नए ड्राइवर से चनाब वैली जो है बहुत फार फ्लंग एरिया है। ड्राइवर्स का ऐसा नहीं है लाइसेंस के बिना, लाइसेंस बिना कोई ड्राइव कर ही नहीं सकता, वो तो कानूनी ही जुर्म है। तो ऐसा नहीं है लाइसेंस के बिना होगा, लाइसेंस के बिना होगा उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। लाइसेंस के लिए टेस्ट होता है वजाफ्ता, लेकिन यही है कि हर चीज़ की, हर मुलाजिम की, हर ड्राइवर की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सेंस ऑफ ट्रैफिक है, उसको ट्रैफिक रूल सभी चीज़ें पता होती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता होने के बावजूद अगर वो उन चीज़ों को वायलेट करता है तो उसके लिए इनको भी इंस्ट्रक्शन दी गई है। लोगों से भी अपील है कि ये ध्यान रखें गाड़ी चलाते वक्त कि सिर्फ उन्हीं की जान नहीं है, पूरी पब्लिक सेफ्टी है। जो पब्लिक व्हीकल चलाते हैं उसके अंदर कई सारी सवारियां बैठी होती हैं, एक छोटी सी गलती की वजह से, छोटी नेग्लिजेंस की वजह से इतनी सारी कैजुअलिटीज़ होती हैं। तो उसके लिए फिर से ट्रेनिंग का भी इनको कहा गया है कि ड्राइवर्स की एक बार सेंसिटाइज़ किया जाए, उनको किस तरीके से चलना है, किस तरीके का एटीट्यूड रखना है, कहाँ किस तरीके का फॉलो करना है, वो चीज़ें फिर रिट्रीट की जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये थे डिप्टी कमिश्नर विकास जी। और उसके अलावा जो है मैं बात करूँगा अलग अलग डिपार्टमेंट जो है आज यहाँ पे बताए गए थे। ब्लॉक दिवस का असल माने जो है फॉरफंग एरिया और काफ़ी लोग दूर दूर से जो लोग आते हैं और उनका जो थी विकास शर्मा डिप्टी कमिश्नर से, और अब अभी हमारे साथ मौजूद है तहसीलदार डोडा शबीर अहमद मलिक साहब, इनसे भी बात करेंगे। सर सबसे पहले थोड़ा ब्लॉक दिवस की मीनिंग्स बताएं कि क्यों जो है ब्लॉक दिवस लगाया गया। देखो, ब्लॉक दिवस की डायरेक्शन ऑनरेबल गवर्नर साहब से आई है कि हर वीकेंड में मतलब एक डे नोटिफाइड किया, जो वेडनेसडे नोटिफाइड किया। हम हर वेडनेसडे को तहसील में एक ब्लॉक दिवस करते हैं, जिसमें सारे अलाइड डिपार्टमेंट्स जैसे सोशल वेलफेयर है, हार्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, मेडिकल डिपार्टमेंट है या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट होते हैं जो पब्लिक की ग्रीवेंस होती हैं या उनकी कोई स्कीम्स की अवेयरनेस को लेके होती है। डिफरेंट नेचर्स की हमारे पास ग्रीवेंस आती हैं। नेचर जो कुछ ऐसी नेचर की होती हैं कि जो हम सेम डे में उनकी ग्रीवेंस को हल करते हैं, कुछ टाइम बाउंड की होती हैं, जिसके लिए एक डाटा हमारा डाटाबेस बनता है। तो डाटाबेस रिव्यू करते हैं डिप्टी कमिश्नर साहब। तो इसी के सिलसिले में आज डी साहब ने पर्सनली, जो हमारा यहाँ भी चल रहा था ब्लॉक दिवस, डी साहब खुद पर्सनली उन्होंने यहाँ आके विज़िट किया और ब्लॉक दिवस को देखा कि कैसे चल रहे हैं। खुद डी साहब ने ग्रीवेंस सुनी। शबीर साहब तकरीबन कितने डिपार्टमेंट्स ने इसमें हिस्सा लिया? आज हमारे पास तकरीबन कोई 14 डिपार्टमेंट के लोग आए हुए थे। डी साहब ने फर्दर डायरेक्शन दी हैं, क्योंकि अब विंटर का सीज़न आ रहा है, कि मैं आपके माध्यम से जितने भी डिपार्टमेंट हैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, तहसील हेडक्वार्टर पे हर वेडनेसडे को ब्लॉक दिवस होता है। हमने अब विंटर सीज़न आ रहा है, हमने एक हॉल आइडेंटिफाइड किया हुआ है तहसील कम्प्लेक्स में ही। तो वो डायरेक्शंस हर एक डिपार्टमेंट को, जो आज डिपार्टमेंट किसी कारण किसी फील्ड विजिट में थे या किसी कारण नहीं पहुँच पाए, उनको भी डी साहब की तरफ से जो मैसेज है मैं आपके माध्यम के थ्रू कहूँगे वो डिपार्टमेंट भी आए। और हमने यहाँ एक हॉल, विंटर सीज़न है, कि हॉल आइडेंटिफाई किया हुआ है, काफ़ी बड़ा हॉल है, यहाँ पब्लिक की ग्रीवेंस सुनी जाएंगी। सर उसके अलावा आगे आने वाली दिवाली है, तो टाउन में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और आपकी तरफ से कौन कौन से इंतजाम किए गए हैं? देखिए, मैं पहले दिवाली पे मौके पे मैं अपने देशवासियों को, शहरवासियों को मुबारकबाद देता चाहता हूँ कि खुशी का त्यौहार है, त्यौहार मनाएं। और हम इसमें जो इंतज़ामात हैं, हमारा रिसेंटली एक डिप्टी कमिश्नर साहब ने, डीसी साहब ने जो डीसी साहब की डायरेक्शन पे मीटिंग्स ली थी, ऑल मैजिस्ट्रेट्स ही आ रहे हैं, ऑल अलाइड डिपार्टमेंट, जो हर एक को जो पास्ट प्रैक्टिस के हिसाब से जिसका जो रोल है त्यौहार को लेकर रहता है, वो उनको डायरेक्शंस दी हुई हैं कि आप ये इम्प्लीमेंट करवाएं। तो जिसमें मार्केट चेकिंग है जैसे चल रही है, हमारी आज की मार्केट चेकिंग चल रही है। फायर क्रैकर्स को लेकर एक इशू रहता है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कुछ डायरेक्शंस हैं, हमारे हायर अथॉरिटी हैं, पोल्यूशन डायरेक्टरेट पोल्यूशन से डायरेक्शंस आई हुई हैं, एक टाइम लाइन फिक्स की हुई है। तो इसमें हमने एक स्पेस, ओपन स्पेस आइडेंटिफाइड की है। हमने यहाँ एक स्टेडियम का एक पैच है, वहाँ आइडेंटिफाइड किया हुआ है। तो वो जो परमिशन अकॉर्डिंगली वहीं फायर क्रैकर्स पब्लिक को दस्तयाब करवाए जाएंगे। दूसरा इशू ये है कि जो
गाइडलाइंस है फायर क्रैकर्स को लेके, मैं पब्लिक को भी आपके माध्यम से अवेयर करना चाहता हूँ, उस गाइडलाइन का पालन करें। जैसे सुप्रीम कोर्ट से कुछ डायरेक्शन है ग्रीन क्रैकर्स को लेके, आप ग्रीन क्रैकर्स ही इस्तेमाल किए जाएंगे। एक टाइमलाइन फिक्स की गई है। पब्लिक से ये रिक्वेस्ट है कि फायर क्रैकर्स को लेके उस टाइमलाइन का प्लस जो गाइडलाइन का उसका पालन कीजिए। सर उसके अलावा अहम सवाल मेरा रहेगा और लास्ट सवाल मेरा यह रहेगा कि टाउन के पटवारी जो है वो टाइम से लोगों को नहीं मिलते हैं, खास लोगों का सवाल है ये। देखो, मैं पहले भी आपके साथी को एक मैसेज दे चुका हूँ। टाउन की प्रॉब्लम ये है कि टाउन में मेरे पास हैं 2 पटवारी। टाउन की अगर 2011 के सेंसस से देखा जाए तो 20,000 प्लस की पॉपुलेशन थी हमारे पास, ठीक है। तो अब इसी तरह अगर पॉपुलेशन यहाँ देखें, क्योंकि यहाँ की माइग्रेशन बहुत सारी हुई है। इस वक्त टाउन की पॉपुलेशन है मोर देन 1 लाख। मेरे पास जो तकरीबन अभी एस्टिमेटेड ये है, इतनी पॉपुलेशन है। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं ये लोगों को थोड़ा सा एक अवेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट का इशूज़ है। पटवारी हर टाइम दस्तयाब है। आप डोडा पटवारी के पास जाए, सुबह 6 बजे की भी उसके पास लाइन होती है 40 लोगों की, शाम को 8 बजे जाएँ तो 40 लोगों की होती है। इशू ये समझने की एक ये बात है, अगर एक एप्लीकेंट आता है हमारे पास, उसका ये, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ज़मीन से मंसलिक का एप्लीकेंट जो आता है 80% जो ज़मीन के मसले का, अगर एक एप्लीकेंट को सेटिस्फाइड करना, उसने अपना रिकॉर्ड देखना है और उस एप्लीकेंट को एक टाइम दे के उसका विज़िट करना है। इन बिटवीन क्या होता है, बहुत सारी डायरेक्शंस रहती हैं, तो वो टाइम पे कभी आगे पीछे हो जाता है पटवारी। ऐसा नहीं है कि मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास अगर कोई ग्रीवेंस आती है या जो डॉक्यूमेंट्स आता है, अगर मेरे पास इस टाउन में आ रहा है 80% टाउन के कागज़ आते हैं, इसका मतलब है 80% टाउन के कागज़ आते हैं। अभी मेरे पास डाटा बेस है, वो भी शेयर करूंगा कि टाउन के पटवारी का कितना कागज़ मेरे पास आ रहा है और कितना कागज़ मैं लोगों को दे रहा हूं। इसका ये नहीं कहना कि इसका मतलब ये है कि पटवारी दस्तयाब है, पटवारी काम कर रहे हैं, मगर ये है कि वो पब्लिक का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। सर इसमें ये नहीं हो सकता कि पटवारी जो है कुछ एक्स्ट्रा पटवारी बैठा? देखो, मैं उसी बात पे आ रहा था आपसे। मैंने अभी डी साहब आए थे, मैंने डी साहब से रिक्वेस्ट की है कि खासकर डोडा पटवार के लिए जो है एक एडिशन पटवारी दिया जाए। हमने ये है कि मेरे पास इस वक्त गिरदावर भी हैं। डी साहब ने मुझे कहा कि मैं 1-2 दिन में गिरदावर्स भी आपको देने वाला हूँ, तो क्योंकि पटवारी अकेला है, गिरदावर भी नहीं है, तो रिक्वेस्ट की है डी साहब को कोई एक एडिशन पटवारी हमको डोडा टाउन के लिए दिया जाए, क्योंकि पोस्ट तो नहीं है। चलो हमारे ऑफिस में लगाए, मेरे ऑफिस में पोस्ट में लगाए, फर्दर हम उसको यूटिलाइज़ वहाँ कर सकते हैं। तो डी साहब ने इंश्योर किया है कि मैं इस बारे में सोचूंगा, क्योंकि पब्लिक का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। निस्बत आप रूरल एरिया में देखें 10 एप्लीकेंट होंगे, उसी की कंपेरिजन में देखेंगे डोडा टाउन वाले पटवारियों के पास 10 के कंपेरिजन में 100 एप्लीकेंट होगा। तो 100 एप्लीकेंट को टाइम एक लगता है, क्योंकि विज़िट अगर किसी एप्लीकेंट का विज़िट करना है तो वो एक दिन तो एक एप्लीकेंट को विज़िट करने में लग जाता है उसका देखने के लिए। तो ऐसा नहीं है, काम जो ऊपर से डायरेक्शन हैं, ग्रीवेंस उनके एड्रेस हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे हाथ से उनका डॉक्यूमेंट जाता है। तो मैं अपनी तहसील की वर्किंग के बारे में आपको कहूँ कि तहसील की वर्किंग के बारे में है, कोई ऐसा नहीं है कि अगर सेम डे में, मैं कोशिश करता हूँ कि सेम डे में, क्योंकि मेरा टाइम शेड्यूल भी बहुत बिजी रहता है। पिछले दिनों में आपने देखा था 3-3 तहसील्स के मेरे पास चार्जेस से, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन वक़फ़ का जो एडमिनिस्ट्रेटर वक़फ़ का चार्ज है मेरे पास, तो उसके कारण के मेरा शेड्यूल भी रहता, मगर हम कोशिश करते हैं, मेरा स्टाफ कोशिश करता है इन टाइम डॉक्यूमेंट पब्लिक को दिया जाए। हाँ, कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिनको अच्छी तरह से वेरीफाई करना पड़ता है, क्योंकि एक नेचर का तो डॉक्यूमेंट हमारे पास तो आता नहीं है, डिफरेंट नेचर्स के डॉक्यूमेंट आते हैं। तो पब्लिक से यही है कि मेरा स्टाफ ऑल अवेलेबल है, ऐसा सच नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई कभी डिले हो जाता है, ऐसा नहीं मैं कहता हूँ कि डिले नहीं होता, बट डिले का कारण है कि हमारा शेड्यूल थोड़ा बिजी रहता है, यही कारण है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे तहसीलदार डोडा शबीर अहमद मलिक साहब, और कैसे उन्होंने बताया कि पब्लिक ग्रीवेंस और उसके बाद जो है हर वीकली जो है जो पब्लिक ग्रीवेंस जो लगाई जाएगी यहाँ पे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, परवेज़ बाट, डोडा।